पोछे वोछे दुकान के बेटे ने लगा लिया, देखिए घर में भी लगा दिया पोछा तो देखिए बर्तन भी धो दिए मुझे लग रहा है। जय माता दी, आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं कहाँ गई थी आज मैं बताती हूँ, अब पता चल ही गया होगा वैसे मैं कहाँ गई थी। और वैसे मैं है ना, मेरे को छोड़ने तो मेरा बेटा आया था और लेने भी मेरा बेटा आया था। इसलिए तो मैं ज़्यादा कुछ, मैंने कहा कहीं फ़ोन कर दिया तो कहीं मैं वीडियो बनाती रहूँगी तो कहीं थोड़ा सा मुझको भी मतलब डर लगता है उसके सामने। डर तो क्या लगता है पर है ना, कहीं कुछ तो कहीं बैठ गया ना आराम से वीडियो बना रही। वो लेट हो गया था आज, 1 बज गई थी उसको भी। वो बोले हो या नहीं होवे तो भी थोड़ा सा वीडियो और ब्लॉग में तो थोड़ा सा बस इसको बात को मैं काट देती हूँ और अब मैं बनाती हूँ वीडियो। और 1 बज गई थी इसको भी जाने में। वो क्या मैं लेने आ जाता हूँ, मैं छोड़ने आ जाता हूँ, बहुत टाइम लग गया मुझे आज। मैं क्या करने गई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कितने घंटे लग गए वहाँ पे, कितने घंटे तो लगे ही हैं मुझे बहुत देर को आज, वो भी लेट हो गया। सबसे पहले मैं बनाती हूँ वीडियो, उसके बाद मैं बाकी की बात करूँगी। अभी तो मेरा कल का ब्लॉग भी पड़ा हुआ, वो भी डाउनलोड करना है। पहले तो मैं बना देती हूँ, जो वीडियो बनाती हूँ रोज़ मेन 2 वीडियो, अगर साथ में बन जाएगी तो ठीक है, क्योंकि वो कैमरा बंद हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे नहीं बनेगी, या फिर मैं ना ब्लॉग डाउनलोड करने लग जाऊँगी। तो थोड़ी देर क्या वो फ़ोन थोड़ा सही हो जाएगा ना, उसके बाद में मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगी। तो मैं बैंक आज क्या लेने गई थी, जो आप बताती हूँ आपको। पैसे का तो जुगाड़ कहाँ से करती मैं, क्योंकि लोन लेती तो बहुत टाइम लगता और लोन के लिए मुझे फाइल लगानी पड़ती वापस, तो उनको भी पैसे देने पड़ते मुझे सीए को, और फिर 15 दिन तक दौड़ाते मुझे, क्योंकि अब आजकल तो मैनेजर साहब भी नहीं है, वो दूसरे वाले मैनेजर साहब है, तो वो मतलब टाइम लगता। पुराने वाले होते ना तो उनने 1 साल मैंने लोन किया था तो वो जल्दी कर देते थोड़ा। और अब टाइम भी इतना पास आ गया, लोन वोन करवाती तो 2-3 हज़ार रुपये दी इधर उधर हो जाते हैं मेरे। 2000 तो नहीं, फाइल लगाते तो वो लगते ही है ना पैसे, तो उसमें तो इसके दोन उसके भरो ऐसे करके 2-3 हज़ार रुपये तो मान लो ज़्यादा होंगे। पहले में ऐसे 4000 रुपये दिए थे शायद सीए ने, तो सीए भैया ने साइकिल वाले सीए भैया तो वो तो नहीं करते हैं, वो अपना काम दूसरे को दे दिया। तो दूसरे जने ने तो 4-5 हज़ार रुपये ले लिए मेरे से फाइल वाइल लगाने के लिए। तो वो भी बड़ी मुश्किल से लोन हुआ फर्स्ट बार, और अब मैंने कहा वापस मैं दौड़ूंगी। फिर मैं दुकान पे भी ऐसा कोई रहने वाला भी नहीं था, मैं रोज़ जाओ दौड़ो। फिर मैं अभी मेरे को भी 2-4 दिन से याद आया मैं पैसे का जुगाड़ कहाँ से करूँ। फिर मुझे याद आई कि मतलब है ना, मेरा जो म्यूचुअल फंड है ना मैंने खुलवा रखा है, उसके 3 साल पूरे हो गए। 3 साल होने के बाद में मतलब अपन निकाल सकते हैं, अपन को चाहिए पैसे तक। तो ऐसे मैंने है ना, मैं कल भी गई थी बैंक और आज भी गई हूँ। तो एक बात, वो उनका पेपर एक ही स्लिप दी थी, मैंने जो डाकिया है ना, जो वो म्यूचुअल फंड कटता है ना तो उसकी स्लिप भी नहीं लाता है बराबर, ऐसा तो डाकिया हमारे यहाँ पे। तो मेरे पास एक स्लिप पड़ी थी ना, तो वो उस एक स्लिप से है ना मेरा काम हो गया। मैंने उस स्लिप को अवेयर के रखी है, फिर वापस याद आ गया मुझे, उसको घर में रख के होंगी तो कोई डाल दूँगी ना, तो फिर वो नंबर नहीं होंगे तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी। तो हर महीने है ना मेरे 2000 रुपये मेरी इसमें म्यूचुअल फंड के मैं जमा कराती हूँ, तो उसमें मेरे अपने आप कट जाते हैं। सेविंग अकाउंट में मैं रखती हूँ, तो हर महीने वो कटते हैं मेरे सेविंग अकाउंट में। तो 3 साल का था, तो 3 साल में मेरे खाली 80,000 रुपये से इकट्ठे हुए हैं, और मैं धड़ाक से बतूँ है ना 50,000 रुपये निकाल दिए। सो मेरे 80,000 का 3 साल में ब्याज बना है म्यूचुअल फंड में 30,000 रुपये। जो 30,000 रुपये तो मैंने ब्याज के ले लिए, और जो मैंने इकट्ठे किए थे 3 साल के अंदर 80,000 रुपये, उसमें से मैंने 20,000 रुपये निकाल दिए। तब कितने बचे?
60,000 रुपये बचे बस खाली। तो ऐसे मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ, मैं इधर उधर कोई काम होता है तो खर्च हो जाते हैं पैसे पे। तो ये है ना वो मेरे म्यूचुअल फंड मैंने पहली बार ही खुलवाया, मतलब 3 साल पहले। अब मेरे को याद आ गया था, मैंने कहा 3 साल हो गए तो अब तो पैसे बाकी, तो मेरे को रोज बहुत दौड़ना पड़ेगा, इधर उधर दौड़ाएंगे बैंक वाले। और मैं तो दौड़ने जितने सरदा भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं इतने फाइल लगाने के लिए। सी भैया को बोलूँगी फाइल लगा। और मैनेजर साहब भी थोड़े मुझे नहीं लग रहा था ढंग के, तो वैसे अच्छा वो फाइल लगाती, वो मैनेजर साहब तो है ही नहीं है, उसके सेकंड मैनेजर है ना, तो उनने है ना मेरा म्यूचुअल फंड का वो देखा और फिर है ना उनने मेरे ये किए। पर पैसे वो अर्जेंट में नहीं मिलते, 3 दिन बाद मिलते, 3 दिन बाद पैसे मिलेंगे मुझे। फिर मेरे को किसको देने, किसको क्या करना है तो बाद में सोचूंगी। 18,000 रुपये वाले को तो 18,000 रुपये मेरे को देने पड़ेंगे, बाकी का बचे मेरे पास तो पैसे, तो उसको थोड़े थोड़े मतलब ऐसे एडजस्ट करूँगी कि मेरे से कोई एकदम अचानक मांगने भी नहीं आए पैसे। इन अगस्त और सितंबर में, अगस्त की राखी है, सितंबर तक तो चल जाएगा। पर इतना पैसा अपन करेंगे तो इधर उधर तो अब, क्योंकि मेरे को लेन देन भी करनी है, थोड़े बहुत मेरे इसके भी बाकी है, चेन के पैसे बाकी है, वो मैं थोड़े पैसे है ना। सबसे पहले मैं धंधा करूँगी और वो किराया वगैरह तो देना है, जो तो देना ही है, और वो मैं दे दूँगी किराया। और इन पैसों में मुझे 18,000 रुपये किसी को देने, बाकी का मैं धंधा करूँगी। बाकी का है तो ये जो मैं दुकान चला रही हूँ जैसे तैसे करके, उससे मैं दुकान चलाऊँगी और एडजस्ट करूँगी। और आप देखना मेरी राखी कैसी होती है, बस खाली माता ने से प्रार्थना करना है कि मेरी राखी इस बार थोड़ी सी अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी सब कुछ नया है, नए लोग हैं, नया बेटे को इतना नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो कर लेगा। फिर फ़र्क पड़ता है ना, एक तो उस धंधे में उसका मतलब कर लेगा। वैसे तो वो मैंने उससे बता दिया है, वैसे ही करता तो था 8 साल, पर वो राखी का काउंटर पे वो सामान लाने वाला इंसान थोड़ा मेरा नहीं, ऐसी भूत नहीं उठ के क्यों कही आज। एक तो लेट हो रहे थे और मुझे बुलाया भी था आज, तो आज मेरे को जाना ज़रूरी था। काम करते करते लेट हो गई और घड़ी में बज गई 10:30। मैं तो भूल गई मुझे बैंक जाना, दीपू को याद था, दीपू ने बोला बैंक जाओ, तो मैंने कहा जा रही हूँ। ऐसे करके 11:15 बज गई, फिर मैंने कहा बनाऊँगी जितने तो वो लेट हो जाऊँगी, और उसको भी जाना रहता है 11 साढ़े 11 बजे तक। और सर ने बुलाया था मुझे आज, फिर बच्चों को भी बात माननी पड़ती है। एक उसको बोला कि भाई चलो मम्मी पहले चल, फिर वो छोड़ के आया मुझे बैंक। फिर जितने वो दुकान पे बैठा, उसका भी कहना सही है कि भाई वो छोड़ के आता था, जब वो बैठा रहता जब तक मैं अपना काम कर लूँ यूँ, तो अब भी मुझे 1:15 बज गई बैंक में। और इसलिए भूतनी उठ के चली गई, वो पोछे उसने लगाए बेटे ने। यूँ तो कर लिया मैंने, कपड़े अपने सारे धुले थे, खाली मुझे नहाना ही था और पोछा लगाना था दुकान का। पर मैंने कहा बेटे का भी कहना मानना पड़ता है, उसने बोल दिया जाओ। और फिर है ना, फिर कल जाती तो कल जाती, फिर 3 दिन बाद में मुझे वापस जाना पड़ता। तो आज का एक दिन निकल गया ना, लेट होती तो फिर क्या पता उस और आगे क्या पता कभी सर आवे कि नहीं आवे। वैसे भी वो मैनेजर साहब थे ही नहीं वहाँ पे, वो एक जने थे, तो इसलिए मुझे ज़्यादा लेट हो गई थी। वो सारा काम वही संभाल रहे थे बैंक का, इसलिए भूसड़ी उठ के चली गई। नाती जब तक तो और आधा घंटा और लगता। और फिर गुस्सा आज इसी तो बात है, फिर ज़्यादा करके वो जब बैठा है तो मेरा बैठा है भाई, मैं बैठा रहता हूँ दुकान पे, और आप चले जाओ, छोड़ने आ रहा है लेने आ रहा है, फिर अपन ज़्यादा लेट करे, वो बुलाया भी आज ये, तो फिर इसलिए मैं ऐसे चली गई। ऐसे स्लिप पे छोटे छोटे कागज़ होते हैं ना, जो डाक वाले लाते नहीं हैं। ये 2 स्टार्टिंग में आ गए थे, 2 है इसमें, ये मतलब अलग अलग बार आया था एक ये 6 महीने में आता है शायद, तो उनने 6 महीने में, हाँ 6 महीने में आता है ये मुझे ध्यान नहीं इतना, पर मेरे पास 2 आए 3 साल के अंदर।
ये जो अच्छा हुआ कि मुझे है ना वो बैंक में काम करती है सहायिका, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि इसको अवेयर के रखना। तो मेरे पास तो भी 3 साल में कम से कम आने तो चाहिए 5-10, उसने खाली 2 आएंगे। इसलिए अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं पैसे कैसे देती। ऐसे हमारे यहाँ के डालते हैं। हमारे यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है? 2 दिन से बारिश नहीं है बिल्कुल। बारिश बंद हो गई तो उमस भी पड़ने लगे वापस। हाँ, तो एक बात मुझे और याद है, मैं वहाँ बैंक के बाहर बैठ के, मैं दीपू आ रहा था ना, उसका इंतज़ार करते, मैंने उसको फ़ोन कर दिया था। तो फिर मुझे याद आया मैं वो आ रहा है, जब तक मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, वो आएगा जब तक 1-2 मिनट तो लगेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ब्लॉग बना लिया, उसका इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा फिर है ना, उसने मुझे बोल दिया कि मैं फ़ोन कर देना मुझे, और फिर अच्छा नहीं लगता मैं चल के आ जाऊँ, तो फिर वो मन में क्या सोचेगा। ऐसे बच्चों को भी बात माननी पड़ती है। तो बोला भाई को फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो फिर मैं चल के आ जाती, तो फिर वो नाराज़ हो जाता है। नाराज़ तो क्या होता है, मन में सोचता है मैंने बोल दिया तो फिर है ना क्यों आए ये। मैं वहीं बैठ गई थी, मैंने कहा वो आ रहा, जब तक है ना 2 मिनट में मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। भूतड़ी की भूतड़ी तो क्या थी, एक तो है ना मैंने रात को मेहंदी लगाई थी तो मेरे बाल धोए थे, वो साड़ी वैसे पहन रखी है, और जैसे मेरी साड़ी का कलर मूलचंद बेटे। अब उठ जाती हूँ, मोबाइल के काम तो हो गए। थोड़ा सा मेरे इसको भी देख लेती हूँ, सुबह आया था वैसे ये, दीपू ने दिया होगा इसको, वैसे शायद दिया होगा दीपू ने। देखा है अभी वो चुपकी तो मैंने निकाल ली है नींद की आज 9:45 बजे। मोबाइल तो मैं दुकान पर छोड़ के आ गई थी। कभी कभी ले आती हूँ, कभी कभी दीपू ले आता है, जगह उस लोग ला के रख लेता, चार्ज पे लगा लेता है। आज कल लोग नहीं थे कि जय माता दी।